किसान भाइयों नमस्कार। हमारे पेड़ पौधों में, हमारी फसलों में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है फंगस, और देसी भाषा में जिसे मरोड़िया कहते हैं। जिसमें क्या है कि पत्ते मुरड़ जाते हैं और पेड़ की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। घरेलू चीजों द्वारा उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, महंगी महंगी दवाइयों से कैसे बच सकते हैं। महंगी दवाइयों में पैसा तो खर्च होता ही है, पर उन महंगी दवाइयों के साइड इफेक्ट पौधों पे भी होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं, और उनके द्वारा हम जो चीज लें, फल लें, सब्जी लें, उसका असर हमारे अंदर भी आता है। घरेलू तरीके से तैयार किया गया एक अमृत कैसे हमने तैयार किया, उसमें क्या क्या चीजें डाली और वो कैसे हमारी इन सब चीजों को, इन बीमारियों को कंट्रोल करता है, आज मैं दिखाता हूँ। मिट्टी में हमने उस चीज को दबाया था, उसको निकाल के आपके सामने दिखाएंगे और पूरी जानकारी उसके बारे में देंगे। अगर इसकी पूरी जानकारी आप चाहते हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक अच्छे से देखें और समझें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी 2 महीने पहले वो अमृत हमने यहाँ मिट्टी में दबाया था, अब उसको आज निकाल लेंगे। निकाल के उसका कैसे प्रयोग करते हैं वो सारा आपको दिखाया जाएगा। इसको मिट्टी में और छांव में दबाना होता है, इससे फिर ये एंटी फंगस तैयार हो जाता है कुदरती तौर पे। इसको कैसे हमने बनाया है, कैसे तैयार किया है और कैसे इसका प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और उसके फायदे के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। ये देखिए किस तरह से 2 महीने पहले हमने दबाई थी। इस पे पेड़ की जड़ें तक हमारी अंडी के ऊपर से आ गई हैं, और बड़े ध्यान से इसको खोदना होता है, क्योंकि अगर खुरपा इसमें लग गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बड़े ध्यान से, बड़ी ध्यान पूर्वक इसको खोद के निकालना होता है। इसको बड़े ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास फंगीसाइड पहले रखा था, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 2 महीने बाद इसको निकाल रहे हैं, तो मटका भी थोड़ा बौधा हो चुका है। ये जड़ें इसके ऊपर से घूम चुकी थी, ये देखिए पेड़ की, ये आम के नीचे हमने दबाया था। अब इसको बड़े ध्यान से निकाल, भाई खुरपा ना लग जाए। खुरपा लग गया, टूट गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस फंगीसाइड को, इस अमृत को हम बड़े ध्यान से निकाल लेंगे, और स्प्रे के लिए इसको फिर ये हमारे लिए फंगीसाइड का पूरा पूरा काम करेगा। अब इस मटके को हम निकाल लेंगे, साइडों से मिट्टी हटा के उठा लेंगे। जिस टाइम हमने दबाया था तो खड्डा खोद के दबाया था। अब ये कैसे जड़ें इसके आसपास चारों तरफ घूम चुकी है, ये देख चारों तरफ से जड़ों ने इसे दबा लिया, इसलिए बड़े ध्यान से काट काट के जड़ें और खोद के हमें मिट्टी निकालना पड़ेगा। इसको उठ जाए तो देखो भाई, नहीं तो और थोड़ा साइड से खोल लो। देख भाई, उठा के देख, अब तो शायद उठ जाएगा। चारों तरफ की मिट्टी खोद चुके हैं, आराम से। हाँ, उठ गया उठ गया। यहाँ पे ले आ भाई। अब ये देखिए 2 महीने पहले जो हमने दबाया था, ये अमृत बन के कैसा हो गया, किस तरह का तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए हांडी में से हांडी इसको पी गई है, थोड़ा बचा है, पर जो भी बचा है अब बहुत ज्यादा कारगर है। ये हमने जो 2 महीने पहले इसमें तांबे का गिलास डाला था, ये देख कैसे काला हो चुका है, किस तरह से इसके अंदर तांबे का सारा असर आ चुका है, और अब ये फंगस के लिए पूरी तरह से काल बन चुका। जब हमने इसके अंदर ये गिलास डाला था तब ऐसे कलर का था। ये देखिए, ये तांबे की लुटिया है, ये तांबे का गिलास है। अब तांबा कैसा हो चुका है, इसको हम नींबू से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे दोबारा प्रयोग करने के। अब जो हमारे पास ये अमृत बन चुका है, इसका स्प्रे 10% मिला के पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में 10% मिलाएंगे और स्प्रे करेंगे। तो कोई भी मरोड़िया है, किसी भी तरह की फंगस है, चाहे वह फसल पे है, फंगस जो आती है टमाटर में, आलू में, मिर्चों में और आड़ू में, बादाम पे, इन पे सबसे ज्यादा आती है। फंगस की पहचान क्या है कि ऐसे पत्ते मुड़ जाते हैं, बुचड़ जाएंगे बिल्कुल, और वो पेड़ की ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके लिए कारगर है। महंगी से महंगी जो दवाई डालते हैं उसमें हमारे पैसे तो वेस्ट होते ही हैं, साथ के साथ उसका असर वातावरण पे भी पड़ता है, और उससे जो भी चीज हम लेंगे, फल है, सब्जी है, जो भी हम कंज्यूम करेंगे, हमारी सेहत पे भी पड़ता है। उस सारी चीजों से बचने के लिए ये इस तरह से आप अमृत तैयार कर सकते हैं। अब कोई भी फार्मर इसका किसी भी फसल पे, गेहूं पे, जीरी पे, किसी भी फसल पे, सब्जी पे, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च, इन पे, और बागवानी में जैसे खास करके आड़ू, बादाम, आलू बुखारा, इन पे भी ये बीमारी ज्यादा आती है। तो 10% घोल तैयार करना है, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 10% ये डालना है और स्प्रे करना है। स्प्रे अच्छे से करो, हो सके तो कोशिश करो भी शाम के टाइम स्प्रे किया जाए। मैं गारंटी देता हूं कि इसका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पेड़ पौधों पे हम इसका स्प्रे करते रहें तो बीमारी आएगी नहीं। अगर आ भी गई है तो 2-3 स्प्रे के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी, और उससे हमारे पैसे भी बचेंगे, और उसके द्वारा जो भी फल है, फ्रूट है, वो हम खाएंगे तो हमारी सेहत पे गलत असर नहीं पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। अब इसको तैयार कैसे करना है
उसकी मैं विधि आपको दिखाता हूँ। अब मैं बताता हूँ इसको बनाने का तरीका, ये एंटी फंगस आप कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक मटका, मिट्टी का मटका। ये देखिए आपके सामने है। इस मटके के अंदर आपने को क्या करना है कि आपको घर पे जो लस्सी बनती है वो लस्सी लेनी है, इसके अंदर डाल देनी है। इस तरीके से आप इसमें लस्सी डाल दीजिए। लस्सी डालने के बाद आपको दूसरी चीज जो इसके लिए जरूरी है वो है कोई भी तांबे का बर्तन हो, गिलास हो, लुटिया हो, कुछ भी हो। अगर तांबे का बर्तन आपके पास नहीं है तो तांबे की तारे भी डाल सकते हैं। 5-5 इंच की कम से कम 10 तार होनी चाहिए। इस लुटिया को मैंने लस्सी के अंदर डुबो दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर कप्पन लगा देंगे। इस तरह से कप्पन लगाने के बाद हमने जिस खड्डे में से ये हांडी निकाली थी उसी खड्डे में अब ये दूसरी हांडी दबा दे। ऐसे रख के दबाना है। दबाने का एक ही है कि जहां हम दबाते हैं वहां छांव रहनी चाहिए और नमी रहनी चाहिए। ये पेड़ों की छांव है और नमी, यहाँ पे पेड़ों में हम पानी देते ही रहते हैं तो उससे नमी बनी बरकरार रहती है। तो ये इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देना है। दबाने से क्या होगा कि 7 दिन के अंदर एंटी फंगस हमारा तैयार हो जाता है। उसको हम कभी भी 7 दिन के बाद कभी भी निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास अभी पड़ा था इसलिए हमने नहीं निकाला था। जैसे ही खत्म हो जाता है तो हम निकाल के इसको प्रयोग कर लेते। मेरे बाग के अंदर मैं किसी तरह के केमिकल वाला स्प्रे नहीं करता हूँ और मेरे बाग का फ्रूट सारा का सारा सबसे बेहतर होता है। अगर मंडी में मेरे बाग का फल चलेगा तो दूसरे का फल नहीं उठेगा। इतनी चमक, इतना आकर्षक फल होता है कि वही सबसे पहले उठता है। इन ऑर्गेनिक विधियों की वजह से ही मैं अपने बाग में सेब उगा चुका हूँ, बादाम उगा चुका हूँ, खुरमानी उगा चुका हूँ। ये सारी चीजें उगा रखी हैं और इनके फल फ्रूट पेड़ मेरे यहाँ मिलते हैं। तो कोई भी फार्मर आके बाग देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है और भरपूर फायदा वो भी मेरी जानकारी का उठा सकता है और अपने अच्छे से अच्छे ऑर्गेनिक फल तैयार कर सकता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।